गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के व्रत के बारे में जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा कौन से शुभ मुहूर्त में पूजन का समय बन रहा है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन और उनका जलाभिषेक करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से और रुद्राभिषेक करने से भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और तमाम आपके जो जीवन में दुख बाधाएं हैं वह दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि शांति का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही इस दिन किस विधि से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11:09 से प्रारंभ होगी और जिसकी समाप्ति होगी 27 फरवरी गुरुवार सुबह 8:54 पर। महाशिवरात्रि में मुख्य पूजा रात के समय की जाती है, इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही रखा जाएगा और इस दिन भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक भी किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। हालांकि इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वह सुबह का ही है और इस दिन सुबह 6:48 से 9:41 तक का जो समय है वह शिवलिंग का या भगवान शिव के जलाभिषेक करने के लिए उपयुक्त समय माना गया है। अगर आप किसी कारण से सुबह के समय जलाभिषेक न कर पाएँ तो इसके बाद 11:07 से दोपहर और 12:34 के बीच आप जलाभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर 3:26 से शाम 6:09 तक का समय भी आपके लिए उचित रहेगा जलाभिषेक करने के लिए। 12:01 तक भगवान शिव की पूजा और अभिषेक का शुभ मुहूर्त भी रहने वाला है और इस बार 26 फरवरी बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है सुबह 5:01 से 6:04 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:53 से सूर्यास्त होगा शाम को 6:02 पर। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग के साथ मनाया जाएगा, जिसमें भगवान शिव के योग और सिद्धि योग के शिव योग रात्रि 11:41 तक रहेगा और इसके बाद से सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 6:02 से 7:31 तक और उसके बाद राहु काल प्रारंभ हो जाएगा, जिसे कि अब अशुभ मुहूर्त माना जाता है। दोपहर 3 बजे तक यह रहेगा। इसके अलावा इस बार महाशिवरात्रि के दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा का समय है सुबह 11:08 से रात 10:05 तक रहेगी भद्रा। तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। उस समय पर कोई भी कहीं आवागमन नहीं करते हैं। इस समय कोई अशुभ काम करने से भी बचना चाहिए। इस बार महाशिवरात्रि का महासंयोग भी है जो कि भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इसका कोई बहुत विशेष आप पर असर नहीं पड़ेगा और आप पूजा पाठ या जलाभिषेक आराम से कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में रात के समय या प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है। अब आपको बता दें कि निश्चित काल मुहूर्त, प्रदोष काल और 4 पहर की पूजा के मुहूर्त के बारे में 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा शाम 5:04 से 7:10 तक। निश्चित काल मुहूर्त रहेगा रात को 12:09 से 12:59 तक और जो भी भक्त उपवास रखने वाले हैं उन भक्तों के लिए इन मुहूर्तों में ज़रूर पूजा करनी चाहिए। हो सके तो जितने भी शुभ मुहूर्त हों उन सभी के बीच में ही आप पूजा कर लें तो अति उत्तम होगा। बता दें कि जिस समय प्रदोष काल का मुहूर्त होता है उस समय आप जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब जानिए कि 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में कि
तो प्रथम पहर की पूजा का समय रहेगा शाम 6:19 से रात 9:26 तक, और दूसरे पहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा रात को 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक, और तीसरे पहर की पूजा का मुहूर्त है रात को 12:34 से अगले दिन सुबह यानी 27 फरवरी को सुबह 3:41 तक, और चौथे और अंतिम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:41 से सुबह 6:48 तक। महाशिवरात्रि में चतुर्दशी तिथि की मध्यरात्रि से लेकर अगले दिन तक पूजा की जाती है। जो भक्त व्रती होते हैं वह रात भर जागरण करके चारों पहर की पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं या अलग अलग सामग्रियों से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। जिसके लिए सभी मुहूर्तों में पूजा करना संभव हो वह सभी चारों पहर में पूजा कर सकते हैं। जो लोग ना कर सके वह प्रथम पहर और अंतिम पहर में भी पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में सारा दिन व्रत रखकर अगले दिन जल चढ़ाने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो इस बार 26 फरवरी को शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और 27 फरवरी के दिन गुरुवार को व्रत खोला जाएगा, और व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वह इस दिन सुबह 6:53 से और 8 बजे के बीच में रहेगा। ध्यान रखें कि हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए किसी भी व्रत में। बहुत से लोग ऐसे निराहार रहकर निर्जल रहकर व्रत रखते हैं, तो उन्हें सुबह की पूजा करने के बाद ही जल चढ़ाने के बाद ही अपना उपवास खोलना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर महादेव का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद ध्यान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। नित्य क्रियाओं से निवृत्त स्नान ध्यान के बाद तब सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। फिर आसपास के किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही दूध दही से शहद गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी की मूर्ति या फिर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अक्षत मौली चंदन बेलपत्र सुपारी पान जो भी मौसम के अनुसार फल फूल प्राप्त हो नारियल समेत सभी सामग्री आप भगवान शंकर को अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि नारियल के जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आपको साबुत पानी या नारियल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। फिर महादेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है ओम नमः शिवाय। आप इस मंत्र का जाप करें। यदि शिवलिंग का पूजन या अभिषेक न कर सके तो ध्यान रखिए कि शिवलिंग की पूरी करने जाते हैं तो आप पूरी परिक्रमा न करें, केवल आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए। धूप दीप जला कर महादेव को फल मिठाई समेत जो भी आपके पास सात्विक चीज़ें हों उसका भोग लगाना चाहिए। कथा का श्रवण करना चाहिए। अंत में कपूर जलाकर आरती करने के बाद जो भी प्रसाद हो वह भक्तों में बांट देना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत रखने के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले दिन आप चाहें तो वह प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण आप उस सामग्री से कर सकते हैं, उस प्रसाद से कर सकते हैं जो आपने भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़ाया हो। इस दिन आपके सामर्थ्य के अनुसार आप दूध दही घी या जो भी सामग्री आप दान कर सकते हैं वो जरूर ही करना चाहिए। नंदी बैल की पूजा अवश्य ही करें। नंदी बैल के समक्ष भी घी का दीपक जलाकर और उनके एक मुट्ठी हरे जो मूंग आते हैं खड़े वाले उनको जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों यह थी शिवरात्रि के दिन की जाने वाली पूजा की कुछ छोटी छोटी विधियां और उसका शुभ मुहूर्त। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।